जिन हाथों से माँ ने अपनी लाडो को पाल पोस कर बड़ा किया था, जिस उंगली को थामकर उसे चलना सिखाया था, क्या पता था वही हाथ एक दिन उसी के कत्ल की दास्तां लिख रहे होंगे। तस्वीरों में बेखौफ, बेचिंत और बेबाक नजर आ रही पीली रंग की टी शर्ट पहने काजल ने अपनी माँ 45 वर्षीय मीना और 24 वर्षीय भाई राहुल की मौत को एक हादसा बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो शायद ये भूल गई थी कि जिन मुलाजिमों को वो बेवकूफ बनाने की भूल कर रही है, वो आरोपियों को उसकी खुशबू से पहचान की क्षमता रखते हैं। ये हैरान कर देने वाला मामला हरियाणा के यमुनानगर से सामने आया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया और काजल को उसी के ममेरे भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि आजाद नगर में डबल मर्डर की जैसी ही सूचना मिली, तभी वो टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीन ऑफ क्राइम पर मृतक की बेटी के अलावा कोई नहीं था। काजल के मुताबिक वो ब्यूटी पार्लर गई थी। माँ ने उसे रास्ते में आते हुए जूस लाने को कहा था, लेकिन जब वो घर पहुंची तो माँ और भाई के शव खून से सने हुए पड़े थे। पुलिस को काजल की बनावटी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। इसका शक डीएसपी को हत्या के दिन ही हो गया था। तभी पत्रकारों को आधिकारिक बयान देने के दौरान भी उन्होंने इस शक का जिक्र किया था। खैर, जब गहनता से पुलिस ने काजल से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि युवती काजल ने साजिश रचकर अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर मां और भाई की हत्या की बात खुद कबूली है। जब मां मीना की गला दबाकर हत्या की जा रही थी तब काजल का भाई बाहर था। जैसे ही वो लौटा, उसके सिर में चोट मारकर पहले उसे घायल कर दिया गया। बाद में अपने भाई की टांगे पकड़कर काजल ने ममेरे भाई को इशारा किया और दोनों ने मिलकर उसका भी कत्ल कर दिया। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी। सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसके सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके ममेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया है। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया है और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। वो इसमें यही निकल गई, उनका बार बार झगड़ा हो रहा था। 2023 में भी लड़की ये झगड़े के कारण चली गई थी, फिर इसकी माँ ले आई थी, बार बार झगड़ा हो रहा था और झगड़े में ये दोनों को इंसिडेंट हो गए। लड़की भी माँ और भाई को से तंग बताती है और उधर से उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, वो दोनों ने मिलकर ये काम किया। इस डबल मर्डर के बाद आजाद नगर में सनसनी फैल गई। पुलिस को गुमराह करने का जो नाटक हत्यारों ने रचा था वो पुलिस की पैनी निगाहों से बच न सका और काजल पुलिस की गिरफ्त में आ गई। इस हत्या का कारण मुख्य तौर पर भाई और मां से झगड़ा है। पुलिस के मुताबिक पिछले साल भी काजल घर से झगड़ा करके चली गई थी, लेकिन उसकी मां उसे वापस ले आई थी। इसी तरह काजल का ममेरा भाई भी अपने परिवार से प्रॉपर्टी विवाद को लेकर झगड़ा करता था और अपने परिवार से परेशान था। दोनों ने हो सकता है इसी वजह से मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। फिलहाल पुलिस ने लड़की के ममेरे भाई की तलाश के लिए विभिन्न टीमों को लगाया है। जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी होगी। यमुनानगर से परवेज खान के साथ सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।